नमस्ते इंडिया। फ्रेंड, आज हम लोग समझने वाले हैं मैथ का ही एक टॉपिक भिन्न। तो सबसे पहले देखिए भिन्न के बारे में समझेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे कि भिन्न को राइट कैसे करते हैं, मतलब लिखा कैसे जाता है। और फिर समझेंगे कि भिन्न का जो जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा भाग, और फिर भिन्नों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। तो एक वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा का पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो भिन्न से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं भिन्न को कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो देखिए भिन्न होता क्या है कि कोई एक पार्टिकल है और उसके कई पार्ट कर दिए जाए। ठीक है, अब उसी में से कुछ पार्टों को अगर आपको राइट करना हो, लिखना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि 1 रुपये हैं और उसमें कितने पैसे होते हैं जी, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, कितने पैसे, 100 पैसे। अब अगर मान लीजिए इसी में से मैं बोल दूं 2 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, 2 पैसे को आप क्या करिए, रुपए में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2/100 कर देते हैं। तो देख रहे हैं 1 रुपये में जितने पैसे थे उसकी जितने पार्ट की हमें जरूरत थी 2/में में कर दिए। क्लियर है। ऐसे ही समझते हैं कि एक सेब है। ठीक है, अब देखिए सेब इस आकृति का नहीं होता है, लेकिन मैथ के स्टूडेंट आप लोग हैं तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक सेब है। अब इसके मान लीजिए इसको चाकू से काट दिया गया, इसके 4 पार्ट कर दिए गए। ठीक है, अब इस पार्ट को आपको भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेब के कितने पार्ट हैं, तो देखेंगे 4 पार्ट हैं। अब एक पार्ट को हमें लिखना है तो लिख देंगे यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो ये हो जाता है भिन्न। कि किसी भी वस्तु के जिस पार्ट को लिखना है वो ध्यान रखिएगा ऊपर, अब टोटल पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बात की जाए कि एक सप्ताह की अगर बात करें, ठीक है, एक सप्ताह की बात करें तो उसमें कितने दिन होते हैं, 7 दिन। क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो समझिएगा एक दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक दिन में अगर बात कीजिए कितने सप्ताह होते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ये 7 जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और इतने सप्ताह क्या हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। ठीक है, अब देखिए तो भिन्न को समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे कि भिन्न का जो होता है कि जोड़ किस तरह से किया जाता है और घटाना किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जोड़ को, भिन्न के जोड़ को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न का जोड़ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट और इसके कितने पार्ट, मान लीजिए 6 पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हमने 2 को क्या किया, कलर कर दिया, और इसमें भी क्या किया, 2 को या तो 3 को कलर कर दिए। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न के फॉर्म में इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो आप देखेंगे इसके कितने पार्ट थे, 4 पार्ट, और कलर वालों को हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, कलर वाले कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, तो उसे क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 6 पार्ट थे, तो क्या करेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, 3 पार्ट कलर वाले थे तो 3 को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी को ऐड करना है। भिन्न का देखिए सिंपल सा फंडा है, इसके कई तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं कि सब देखिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि अगर इसके हर बराबर है, हर बराबर है या नहीं। अगर हर बराबर है तो आप क्या करिए, सिंपली कि हर को नीचे लिखिए, ऊपर वाले को ऐड करके लिख दीजिए। जैसे समझिए इधर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5 है और प्लस में क्या है, 3/5। ठीक है, अब देखेंगे इसके हर जो है वो क्या है, बराबर है। तो क्या करना है, इसको हर को डायरेक्टली लिखिए और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस क्या करिए, 3 कर दीजिए। तो हो जाएगा क्या, 5/5, और ये खत्म होकर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो अगर से हर बराबर है तो इस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तो क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे 6 का 2 में करिए, 4 का 3 में करिए, और फिर 4 का 6 में भी करना होता है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले 6 का 2 में करते हैं, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, और प्लस 4 का 3 में करेंगे, फिर से कितना हो जाएगा, 12, अपॉन में 4 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरह से आएगा 24/24। क्लियर है, यहाँ से खत्म होकर कितना आएगा, 1। बात क्लियर। तो आप देख रहे हैं भिन्न के जोड़ को किस तरह से। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 और प्लस 5/3 है। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखेंगे इसके हर बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 का 1 में गुणा करवाइए, 3 एकम 3, और 2 का 5 में 2 पंजे 10, और नीचे 2 3 6, तो आपका आएगा 13/6। तो ये भी देखिए भिन्न को ध्यान रखिए, 2 भिन्न जब भी ऐड की जाएंगी तो भिन्न का ही एक पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, 13/6। तो इस प्रकार से इसके एडिशन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, मतलब कि घटाना की अगर मैं बात करूं तो समझिएगा एकदम इजी वे में।
कि मान लीजिए 5/6 है और फिर -3/7 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी वही वाला फंडा अप्लाई होता है कि अगर से हर बराबर है तो हर को डायरेक्टली लिख दीजिए और ऊपर वाले को क्या करते हैं, घटा करके लिख देते हैं। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है, ये नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, ठीक है। तो अगर से हर बराबर नहीं है तो क्या करना है कि 7 का 5 में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करिए। 7 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, 35, ठीक है। -6 का 3 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 का 3 में करेंगे तो 18 आएगा। अपॉन में 6 का 7 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42, ठीक। अब 35 में से क्या करिए, 18 को घटा दीजिए। तो 35 में से जब 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर 17 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 42। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस तरह से भिन्न का घटाना भी हो जाता है। अब इसके लिए फार्मूला क्या बनता है कि देखिए, जब हर क्या हो, बराबर हो, उसके लिए, ठीक है। जब हर बराबर उस सिचुएशन, जैसे मान लीजिए a/b - c/b है, ठीक है। उस सिचुएशन के लिए क्या बन जाएगा, b/a - c, ये फार्मूला। लेकिन जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो तब के लिए क्या करना है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए a/b है और -c/d हो गया। अब के सिचुएशन में क्या करेंगे कि इसके लिए फार्मूला बनता है AD - BC और अपॉन में क्या हो जाएगा, b का d में मल्टीप्लिकेशन तो BD हो जाएगा, ठीक है। तो इन फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न के घटाने को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो भिन्न के घटाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं भिन्न का गुणा किस तरह से किया जाता है। हाँ, तो अब चलिए सीखते हैं भिन्न का गुणा किस तरह से हल किया जाता है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए AC दिया है और BD दिया है, ठीक है। a/b × c/d ये भिन्न का है और यहाँ पर गुणा का साइन है तो गुणा ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले गुणा में क्या करते हैं कि अगर जो संख्या कट रही हो उसे कट करते हैं, ठीक है। और जब ना कटे तो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आएगा AC/BD। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया क्या कि 5/6 × 3/10, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया क्या कि सबसे पहले अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करवाइए, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा तो काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब 5 और 10 भी कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, क्लियर। अब क्या करिए, अब देखिए कटने वाला कुछ बचा नहीं है तो 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दीजिए और 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका गुणा आराम से हो जाएगा। अब मान लीजिए जब कोई चीज़ें कटे ना, जैसे मान लीजिए क्या है कि 5/7 × 7/8, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखेंगे क्या, इसको 6 7 नहीं 9 कर दीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखेंगे क्या कि ना तो 5 8 से कटेगा और ना ही 7 9 से कटेगा, कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब क्या करना है, तो जब कटे ना तो ऊपर वाले का ऊपर के साथ, नीचे वाले का नीचे के साथ क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। तो 5 9 = 45 हो जाएगा, 5 9 = 45 और 7 8 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए थोड़े से भिन्न के भाग को समझ लेते हैं। तो भिन्न का भाग अगर हमें सॉल्व करना है भाग, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए गुणा का ही प्रोसेस है ये भी, ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि बोल दिया जाए 1/2, ठीक है, भाग का ये साइन होता है, ठीक है। 1/2 अपॉन में 3/5, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान रखिएगा कि पहले वाले टर्म को हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, 1/2। अब यहाँ बचा 3/5, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, मतलब इसका जो हर रहेगा वो अंश बन जाएगा और जो अंश रहेगा वो क्या बन जाएगा, हर। तो क्या करेंगे, 5 से 3 लिख देंगे, क्लियर है। तो 5 का अब देखिए गुणा वाला प्रोसेस हो गया, अगर कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 5 और 2 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी को एक दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया क्या कि 1/7 अपॉन में 9/8, क्लियर है। ये देखिए थोड़ा इसको अलग स्पेशल समझना है कि अगर से मान लीजिए दे दिया गया क्या कि 1/7 अपॉन में 5/8। अब इसको सॉल्व करना है, ये पूरे के बटे, ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न ये है और दूसरी भिन्न ये है। अब जब भिन्न के बटे भिन्न हो, ठीक है, तो क्या करते हैं
कि जो इसका हर होता है उसको पहले वाले भिन्न के अंश में मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, और जो पहली वाली भिन्न का अंश होता है वो दूसरी वाली भिन्न के साथ हर में मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 का अगर 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8, और 5 का अगर 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब देखिए यहाँ तक तो बात एकदम से क्लियर, सबको समझ में आती है, लेकिन बात फंसती कहाँ है कि अगर से मान लीजिए ऊपर कोई भिन्न दे दिया, ठीक है, और नीचे कोई संख्या है, तब क्या होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। और दूसरी क्या होती है कि ऊपर कोई संख्या दे दी गई है और नीचे क्या है, भिन्न है। इस सिचुएशन में किस तरह से हल करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। भिन्न, सबसे पहले ऊपर मान लीजिए भिन्न है, मान लीजिए क्या है 5/8, ये कोई भिन्न है, और नीचे कोई संख्या दे दी गई 3, ठीक है। अब क्या करना है इस सिचुएशन में, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर भिन्न हो और नीचे कोई संख्या हो तो संख्या का गुणा इस भिन्न के हर में करवा दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 5/24, ठीक है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे मान लीजिए ऊपर क्या है, यही 3 ऊपर है और अपॉन में क्या है, भिन्न नीचे है, इस बार 5/8, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाएंगे, क्या होगा कि ये वाली जो संख्या होगी इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो कितना मिल जाएगा जी, हो जाएगा क्या 24/5। बात माइंड में होनी चाहिए। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि अगर से ऊपर भिन्न हो, ठीक है, जैसे 1/2 है और नीचे कोई संख्या है 3, तो इसका डायरेक्ट क्या करिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/3 2 6। लेकिन अगर ऊपर कोई संख्या है, 3 ऊपर है और भिन्न नीचे है, तो 1/2 मान लीजिए भिन्न नीचे है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली ऊपर चली जाएगी, समझ लीजिएगा। ये इसका जो हर है वो उसका क्या हो जाएगा, संख्या में गुणा, तो इसका कितना आएगा 6/1, इट मीन्स दैट 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में कई बार, बहुत बार आता है। चलिए थोड़ा समझते हैं भिन्नों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए भिन्नों की तुलना करने से पहले हमको समझ लेना चाहिए भिन्न के जो तुलना करने वाले क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं। तो वो टोटल 4 टाइप के बनते हैं। पहले क्या होते हैं कि जो कुछ भिन्नों के जो अंश होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हर होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। एक तो ये सिचुएशन बन गया कि जब अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो तो किस प्रकार से तुलना करेंगे। दूसरा सिचुएशन है कि जब अंश जो है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब बदला हुआ हो, और हर जो है वो क्या हो, समान हो। तो इस सिचुएशन में किस प्रकार से भिन्नों की तुलना करते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या है कि अंश और हर का जो अंतर है, अंश व हर का अंतर जो है वो अगर समान है तो किस प्रकार से भिन्नों की तुलना करते हैं। और चौथा कंडीशन है क्या कि कुछ भी इसमें देखिए, इसको बोलते हैं बिना सिर पूछ का, ठीक है। इसका कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा, जैसे हमारा मनमानी दे देगा कि 5/8 दे दिया, मतलब कि जिसका कोई फिक्स, जिसका कुछ भी फिक्स ना हो, निश्चित ना हो। इसका अंश और हर कैसे दे देगा ये खुद निश्चित नहीं रहेगा, निश्चित ना हो, उस सिचुएशन में कैसे भिन्नों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए पहला क्या है। तो आइए अब थोड़ा सा इन सब पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए आपको पहले दिया गया क्या, अंश समान और हर क्या है, भिन्न। जैसे मान लीजिए क्या है कि 2/5 और 2/7, क्लियर। अब देखिए इसके अंश क्या है, समान है, लेकिन हर क्या है, भिन्न है। अब इस सिचुएशन में अगर बात किया जाए कि ये वाली भिन्न बड़ी है कि ये वाली भिन्न बड़ी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बात दिमाग में रखिए कि जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, ठीक है, अगर से ये इसी सिचुएशन में केवल काम करेगा कि जब अंश समान हो और हर क्या हो, भिन्न हो, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। और जिस भिन्न का जो हर है वो छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये तो मान लीजिए छोटा सा कंडीशन था, 2 में हम लोग समझ लिया आसानी से कि जिस भिन्न का हर जो है वो बड़ा रहेगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर जो है वो छोटा रहेगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ 2 की बात हो रही थी, अब ऐसे 5-6 दे दिया जाए। जैसे दे दिया गया क्या, 4/8 और 4/9, 4/13 और 4/16 या तो 19।
अब अगर इसको बोल दिया जाए कि इस भिन्न को आप क्या करिए, आरोही क्रम में लिखिए, मतलब क्या कि सबसे पहले छोटी वाली भिन्न को, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो किस तरह से लिखेंगे, तो अभी आपने समझा क्या कि जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का हर जो होता है वो बड़ा होता है, वो भिन्न क्या होती है, छोटी। तो हम लोग बस क्या करेंगे पता है, देखेंगे कि ये हर देखा जाएगा केवल कि हर बड़ा है तो भिन्न छोटी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले भिन्न को लिखेंगे 4/19 और फिर कॉमा 4/13, इससे छोटा ये है तो 4/13 और फिर इससे छोटा ये है तो 4/9, 13 से छोटा 9 है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी रहेगी। तो ये क्या, उसके बाद क्या हो जाएगा 4/8। तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी भिन्न ये है, उससे छोटी सबसे छोटी उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब अंश समान हो, हर भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न को इस तरह से क्या करते हैं, छोटी बड़ी के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है कि जब अंश क्या हो, भिन्न हो और हर क्या हो, समान हो। जैसे समझिए अंश भिन्न हो, जैसे 2/5 है और यहाँ पर 6 या तो 8/5। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या कि हर जो है वो सेम है और अंश जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, और जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा वो भिन्न क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि अगर से हर क्या हो, बराबर हो और अंश जो है वो डिफरेंट हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। अब ये 2 के कंडीशन में था, आइए बहुत सारे कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे क्या, अंश भिन्न भिन्न, जैसे मान लीजिए 5/3, 9/3 और 13/3 और 2/3। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम में इसको लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न बड़ी रहेगी और जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा वो भिन्न क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा इसका अंश है तो सबसे पहले इसी को लिख दीजिए 2/3। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 और इसके बाद ये हो जाएगा 9/3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 13/3। ठीक है, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब अंश भिन्न भिन्न हो और हर समान हो तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अब देखिए अंश व हर का अंतर समान होने वाला सिचुएशन, समझिएगा इस बात को कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्या 2/3 और 3/4, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में जब अंश और हर का अंतर समान, इसमें देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे फिर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में कि जब इसके अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो समझ लीजिए कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या रहेगी, बड़ी रहेगी और जिस भिन्न का अंश छोटा हो वो भिन्न क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब देखिए ये तो मान लीजिए 1 की कंडीशन में हो गया। अब ऐसे दे सकता है क्या कि 2/3, ठीक है, और 5/6 और 6/7 कुछ भी। ठीक है, अब देखेंगे अंतर क्या है, इसमें सेम है अंतर। इसमें अगर देखें 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा और 7 में से 6 को घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस कंडीशन में अगर बात किया जाए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न बड़ा होगा और जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं कि जब कुछ भी निश्चित ना हो। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ना तो अंश और हर का कोई भी मतलब कि कुछ भी समानता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे दे दिया क्या 2/5 और 13/12। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को करना क्या होता है, देखिए सिंपल सा फंडा। पहली बात, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग भाग दे करके आसानी से इसको सॉल्व कर दें, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो करते क्या है कि हर को बराबर कर देते हैं। हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इसके हर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है और इसके हर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है।
ठीक है। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो केवल हर में नहीं करेंगे, इसके अंश में भी करेंगे। तो 12 को यहाँ से उठाइए, 12 का 2 में गुणा करिए, बाद में 24 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, एक बन गया। अब क्या करिए 5 को उठाइए, इसमें गुणा करिए, 13 पचे 65 और 5 में 5 बने हैं 60। अब देखेंगे फिर से क्या हुआ, हर बराबर हो गया। और जब हर बराबर हो गया तो जो भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से भिन्न को हमने भिन्न के सारे पार्ट को बड़े आसान तरीके से समझ लिया। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू।